प्रथम महामस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य 6161 एक कर दूं, 61 से 71 सौभाग्य है। सर से तरने की बात है, ये अवसर आपके लिए भी है। कोई भी व्यक्ति सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। सोच लो, के बाद हरिद्वार के लिए विहार हो रहा है, वहां पर श्री गुरुदेव का पावन वर्षा योग वहां पर संपन्न होगा। निमित्त बना कि इस पल्लवपुरम की पावन धरा पर भी श्री गुरुदेव का पदार्पण हुआ और उनके निमित्त से आज हमें विधान आराधना अभिषेक शांति धारा करने का सौभाग्य मिला। क्योंकि अभिषेक पूजा पाठ तो आप लोग करते हैं, धर्म नगरी है, लेकिन श्री गुरुदेव का सानिध्य मिला तो उसमें और कहते हैं ना, एक कहावत है कि सोने पे सुहागा वाली बात है। आप सब करते हैं, पूजा भी करते हैं, विधान भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, उसमें गुरुदेव की सानिध्य मिल गई तो उसमें और आप सभी ने अपने जीवन को धन्य किया। पुनः श्री गुरुदेव के सानिध्य में एक निवेदन करेंगे तो हम सीधे सीधे अभिषेक के लिए, शांति धारा के लिए और विधान आराधना कलश स्थापना से लेकर के संपूर्ण क्रियाविधि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में साधना प्रारंभ करेंगे। ठीक है भाई सब बोले हे गुरुदेव, हम सभी अपने पापों के प्रक्षालन एवं शातिशय पुण्य अर्जन हेतु आपके सानिध्य में, आपके निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में श्री 1008 श्री पार्श्वनाथ कल्याण मंदिर विधान आराधना करने जा रहे हैं, जिसमें आप अपनी संपूर्ण निर्देशन मार्गदर्शन सानिध्य हम सभी को प्रदान करें। प्रस्वेदतापमलमुक्तिमपि प्रकष्टे भक्त्या जले जिनपतिं भवुदा विषिंचे। आइए प्रथम क्लास से हमारे रत्न किरणांश वेदोषराज्ञं प्रस्वेदतापमलमुक्तिमपि प्रकष्टे भक्त्या जले जिनपतिं भवुदा विषिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं बं बं मं मं खं खं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोऽर्ते भगवते श्रीमती पवित्रतार्जलेन करोमि स्वाहा। ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नमन जल्दी करे। ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नमन जल्दी करें। तो सहज पवित्र यही निश्चय कियो, तुम पवित्रता ही तो नहीं मंजन कियो। मैं मलिन रागादिक मलते हैं रघो, महामलन तन में वसु विधि वस दुखे बीत्यो अनंतों काले मेरी अशुचिता ना चाहिए। इस असूचिता हर एक तुम ही भरा हो वांछा चिते चाहिए। अब अष्ट कर्म विनाश सब मल दोष रागादिके करो, तन रूप कारागे गते उद्धार शिव वांसा करो। मैं जानत तुम अष्ट कर्म हनि से हो गई, आवागमन परपतापि मेरो मनोरथ पूरत सही। नहीं प्रमाणते अने महासाताल पापाचरण तजिन वाण करता श्रीधरो साक्षात श्री अर्घंतिका मानो नमन परिसन करो। ऐसे विमल परिणाम होते अशोभन से शुभ वंदते
विधिया शुभ नसि शुभ वंदते सर्व सब विदितास्ते पावन मेरे नयन भये तुम दरसते पावन पानी भये तुम चरणन परसते पावन मन गयो तिहारी ध्यान पावने भई पर्याय मेरी भयो में पूरन निशक्ति पूर्वक भक्ति कीने पूर्ण भक्ति नहीं बनी धनिवान ते बड़े भागी भवनित नीव से धरती बरी बर छील सागर आदि जल ले मणि बरे कुक्ति करी बिगन सगन वन दागन दगन प्रचंड हो मोह महातम दलते प्रबल मार्तंड हो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि संज्ञा धरो जैव जय जमराज नाथ को आनंद कारण दुखे निवारण परम मंगलमय सही मुसो पतित नहीं और तुम सो पतित तार सुनो नहीं चिंता मणि पाद से कल्प तरु एक भव सुख कार्य ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरं बम 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 मम कम कम शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमूर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जले जलाभिषेकं करोमि स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निष्णाप्यामा ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि स्वामी की ऐसी मनोहारी छवि, उनका प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य आज हमारे मंदिर के संरक्षक परमादरणीय श्रीमान पवन कुमार जी जैन साहब ने प्राप्त किया। एक बार उनका ताली बजा के स्वागत करते हैं। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के मस्तिष्क पर अखंड महाशांति धारा करने का सौभाग्य हमारे आदरणीय शरद भैया, मोनू भैया, सरधने वालों ने, है ना, उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। उनका ताली बजा करके स्वागत करते हैं। 4 और सौभाग्यशाली परिवार जिन्होंने चतु कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया, एक बार हम सबके पुण्य के लिए एक बार ताली बजा करके अनुमोदना करते हैं। ये वो पुण्यशाली परिवार हैं जिन्होंने अपनी भगवान आदिनाथ स्वामी के जिनबिंब पर अभिषेक और शांति धारा करने का सौभाग्य श्रीमान ऋषभ कुमार जी जैन साहब आज नीचे भगवान आदिनाथ स्वामी के मस्तिष्क पर अभिषेक और शांति धारा संपन्न करेंगे। आपके पुण्य की भी बहुत बहुत अनुमोदना। श्री गुरुदेव के चरणों में चल करके हम प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने श्रीमुख से आज जिनेन्द्र भगवान के अखंड बीजाक्षर मंत्रों का उच्चारण करेंगे। पूज्य आचार्य महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। या कोई अभिषेक या कोई पात्र बनने का मौका मिले या कभी निर्गंथ मुनराजों को आहार देने का मौका मिले तो कम से कम उस दिन तो हम लोगों को संयम में रहकर क्या करना चाहिए, अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। धन के त्याग के साथ साथ कुछ व्रतों को भी ग्रहण करें। आपने धनराशि दी और जब आपने कुछ दिया है तो आपको कुछ वहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा आप लोगों को? भगवान क्या देंगे आपको? बताओ, जो है तो वही तो देंगे आपको वो, ठीक है ना। तो चले अपन आज की मंगल सांधारा को प्रारंभ कर रहे हैं। और आज शायद एकम का शायद 6 हुआ है आज, क्या है ना, आदोज है। और आज भगवान आदिनाथ स्वामी का गर्व कल्याणक दिवस भी है, ठीक है ना। तो आज भगवान आदिनाथ स्वामी के गर्व कल्याणक दिवस पर हम सभी लोग उपस्थित हैं और उस पर आज कल्याण मंदिर विधान को क्या कर रहे हैं, अपन संपन्न करने जा रहे हैं। तो आज की शानदार संपन्न करेंगे। तो सभी लोग
पूरे मन योगी के साथ। और जो भी आज के पुण्यार्जक हैं उन सभी के नाम अगर दे देंगे तो शांति धारा में उनके नामों को भी अपन अंकित कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर मेरे पास नाम आप लिख कर दे देंगे तो अपन बीच में बोल सकते हैं ना। हाँ, नाम एक बार लिखकर मुझ तक पहुँचा दें, जो भी हैं एक बार पहुँचा दें आप लोग। मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, आप लोग पहुँचा दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री बोलो ही सव साहुणम चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम किवली पंडितो धम्मो मंगलम। चतारी लोगोत्तमा रंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा किवली पंडितो धम्मो लोगोत्तमो। चतारी शरणं पवजामि रमते शरणं पवजामि सिद्धि शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि किवली पंडितम धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीमणान मूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्घते भगवते प्रक्षीणा शेष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सब विघ्न प्रणाशनाय सब रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व शत्रुपद्रव विनाशनाय सर्व चामरणावर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ब्रह्म ब्रा अस्य उषा नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम रूम छूम फट कीटम कीटम गाते गाते पर विज्ञान स्फोटय स्फोटय सहस खंडान कुरु कुरु। पर मंत्राण छिन छिंदे पर मंत्राण बिंदी बिंदी छा छा रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम अशिया उषा अनागत विद्याये नमो हरिहं ताणं हिरौ सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम आहिराम सी ह्रीं आह्रूम ऊरौ साहिरा जगत पद विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरु शतपथिहार मंडताय अशोक तरु शतपथिहार शोभन पद बधाय। हम लोम भी जाए सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सूर्य पुष्पष्टि शतपथिहार मंडताय सूर्य पुष्पष्टि शतपथिहार शोभन पद बधाय। भमलोम भी जाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुबे दुनि शतपथिहार मंडताय दुबे दुनि शतपथिहार शोभन पद बधाय। ममलों भी जाए सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्वल शतपथिहार मंडताय चाम्रोज्वल शतपथिहार शोभन पर बधाय। रमलों भी जाए सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन शतपथिहार मंडताय सिंहासन शतपथिहार शोभन पर बधाय। गमलों भी जाए सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल शतपथिहार मंडताय भामंडल शतपथिहार शोभन बधाई। झमलों भी जाए सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि शतपथिहार मंडताय दुंदुभि शतपथिहार शोभन प्रबधाय। समलों भी जाए सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्रय शतपथिहार मंडताय छत्रत्रय शतपथिहार शोभन पर बधाई। खामलों भी जाए सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रतिहार अष्टसहता बीजाष्टर मंडन मंडताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। तब भक्ति प्रसादाता लक्ष्मी पूर्ण राजगृह पदभ्रष्टोपद्रव दारिद्र्योपद्रव श्वेत चक्र पर चक्रोपद्रव प्रचंड पवनद्रोपद्रव डाकनी शाकनी भूत पिशाचोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार बद्रुपद्रवनाशन भवतो श्री शांतिरस्तो शिवमस्तो जयरस्तो नित्यमार्गस्तो सर्वेषां पुष्टरस्तो तुष्टरस्तो
समृद्धरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अवृद्धरस्तु गोल गोल धंधा शास्तो श्री सद्धर्म बला आयु आरगत वृद्धिरस्तु ओम ह्रीम अरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषारस्य भवतु ओम ह्रीम अरम संवह पा परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंद्राय सर्वा प्रत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम अरम संवह पा चतुर्वेद संघस्य सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम रम संभवा पा शांतारा करता परिवार संजय जैन ऋषभ जैन रचना जैन राहुल जैन दिव्यांशी जैन सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम रम संभवा पा उपस्थित सब शावक शावकस्य सकल समाजस्य सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम रम जगत शांति करे श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम रम जगत शांति करे श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीम रम जगत शांति करे श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा संपूजे का नाम प्रतिपादे का नाम यतीन शामान्तपूर्णानम् निष्कष्टे राष्ट्रस्य पूर्गस्य राजा करोतु शान्ति भगवान जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान जिनेन्द्र। शांतिनाथ भगवान की। पंडित जी आप इधर ही बैठ जाइयो। प्रतापम मुक्ता फला प्रकर जाल विवद शोभम प्रख्यापयत जगता परमेश्वरत्रम ओम राम ह्रीम रूम गौराश्य औषा नमः जिन भगवतो पार्श्वनाथ जन्बिंबे आदिनाथ जन्बिंबे मस्तकोपरि छत्रते अर्पणम करोमि स्वाहा ओम विभ्राजते तवेव पोकलिकात् सागर में प्रभु गोते खाते आया हो संसार दुखों के नाशन को प्रभु शांति की धारा देता हो। ओम ह्रीं श्री भगवतो जन शांति धारा उपरांते अभिषेक कामते विश्वाति विरांते पुनमार्घम द्रौपामिति जल फले आठों सुचि शारता को अर्घ करो तुमको अवतर मोक्ष वरो 2400 सिरि जिने चंद आनंद कंद सगे पद जजत घरत भवपन। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जी अजितनाथ जी शंभवनाथ जी अवनिंदननाथ जी सुमतिनाथ जी पदम प्रभु जी सुपार्श्वनाथ जी चंद्र प्रभु जी पुष्पदंत जी शीतलनाथ जी श्रांसनाथ जी वासुपुर जी विमलनाथ जी अनंतनाथ जी धर्मनाथ जी शांतिनाथ जी कुंथुनाथ जी रैनाथ जी मल्लीनाथ जी मुनि सुमृतनाथ जी नमीनाथ जी नेमीनाथ जी पारसनाथ जी महावीर भगवान सहित चतुर्विंशति तीर्थंकर विश्वादि विरांति पुनवार्घम द्रौपामिति सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरोले मन हर साय दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजा श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बल जाओ मन बचकाए। ओम ह्रीं प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः जल फलादि मार्गम द्रौपामिति स्वाहा सर्वा सिद्धि ते चये मरुदेवी उर्वाय तो
पूजे असते आषाढ़ की जजू तिहारे पाय। ओम ह्रीम। आज की शुभ तिथि आषाढ़ कृष्णा द्वितीयायाम गर्भ कल्याण प्राप्ते आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः जलादि अर्घम द्रवामिते। नमोस्तु भगवान। बोले भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय हो जय हो जय हो। सजी आठों दरब पुनीते आठों अंग नमो पूजो अष्टमो जिनमीते अष्टमो अवनि नमो श्री चंदनाथ दुति चंद चरणन चंद लगी मन बचतन जजते अमंदे आत्म ज्योति। ओम हेमचंद प्रभु जिनेन्द्राय नमः अर्घम द्रवामिते। वसुदेव शमारी तुम डिगदा प्रियानंदकारी दिगे प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधा प्रिया ते थारी शरणाई। श्री शांति जिने शमोनित चक्रे शमोरस चक्रे सम अनिहर चक्रे समहे गुण दे समदयामृति समक्रेशम। ओम ह्रीं शांति विदाता शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम द्रवामिते। संघर्षों में उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा आदर्श आपका अमृतवन भक्तों के जीवन में बिखेरा। मैं अष्टद्रव्य से पूजा का शुभ थाल सजा कर लाया हूँ जो पदवी आपने पाई गए मैं भी उस पर ललचाया। ओम श्रीमयी छत्र शिवार सुना जिनेन्द्राय नमः अर्घम द्रवामिते। जल फल वसु सजे हिम तारे तने मन मोद धरो गुण गाँव में भवोदति पारे पूजते पापे हरो। ओम ह्रीं शासनाय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः अर्घम द्रवामिते। जल चंदने अक्षत फूल चरो अरु दीप धूपोति फल लावे पूजा को ठान जो तुम जान सो नर दान सुख पावे। ओम ह्रीं जन मुकुंद सरस्वती दिव्य नमः अर्घम द्रवामिते। बोलिए आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज, महावीर कीर्ति जी महाराज, विमल सागर जी महाराज, तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान शनमती सागर जी महाराज की, परम पूज मरसलगंज गौरव अक्षुण परंपराचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की, परम पूज स्थिर आचार्य गुरुदेव श्री सुरत्न सागर जी महाराज की, समस्त चतुर्विद संघ की जय। में चिते लगाऊं भावो श्री महावीर कीर्ति धर्मेश्वर के कीर्ति गाओ। श्री गुरुदेव विमल सागर की विनीत मन में लाऊं। सरमती सागर महातपस्वी उपकारी का गुण में गाऊं। सरमती सागर महातपस्वी उपकारी का जाने लगाऊं। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर गुरुभ्यो नमः। ऋणक पद प्राप्ताय अर्घम ब्रह्म पामते स्वाहा। पाऊं जिनका भी गुरुवर श्री सौभाग्य को नमन हो बारंबार। ऐसा आशीष दीजिए हो सबका कल्याण। ओम रोम परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुभ्यो नमः। अणक पद प्राप्ताय अर्घम द्रव पामते स्वाहा। भक्ति हमारी रंग लाएगी 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 लाएगी, भक्ति हमारी रंग लाएगी। तुम देर न करना आने में, न करना दर से दिखाने में, तुम देर न करना आया है पूजा के आज बहाने में। मैं गाता रहूं गुनगुनाता रहूं, मैं गाता रहूं गुनगुनाता रहूं, मेरी नैया के तेरे हवाले
लाएगी लाएगी लाएगी, धरती हमारी रंग लाएगी। चंदन तंदुल पुष्प काय, चरुषुदीप धूप फलार्घ काय, धवल मंगल गाने रवा कुले, जिनि ग्रहे गुरु राजु मगम्य जय। ओम ह्रूम साक्षात विराजमान है परम पूज्य बात्सल्य विमल प्रभाकर, परम पूज्य स्थिर आचार्य गुरुदेव सुरत्न सागर जी गुरुदेव नमः। नमोस्तु पूर्वक जलफलादि मार्गम भामति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। स्वस्ते जीवो जीवो नंदो नंदो वर्धस्य वर्धस्य, विजयस्य विजयस्य अनुष्यादि अनुष्यादि, पुनीहि पुनीहि पुण्याहम पुण्याहम, मांगल्यम मांगल्यम शामोदकानाम, स्वस्तिर्भवतु स्वस्तिर्भवतु स्वाहा। ओम नमो भयवदो, बस अब कलश लीजिए। ओम नमो भयवदो वड्यमानस्य रीसस्य जस्य चक्कम जलंतम गच्छै। अभी प्रभु पहले मंडप कर देना। देखिए मंडप पर कलश स्थापित करने के बाद आज भगवान का गर्व कल्याणम जयबा विवादि वर्णांगड़े बा थंबड़े बा मोड़े बा शब जीव शताणम अपराजितो भवतु में रक रक भगवतो महापुरुष स्मृति स्मिन भी निर्माण सम्मत 2550 मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे दोज शुभ तिथौ परम पूज्य आज स्थिर आचार्य गुरुदेव सुरत्न सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य श्री 1008 कल्याण मंदिर महामंडल विधान प्रारंभ करणातम सर मंगल करणातम सब विघ्न माणतम सवस्ते ने चतुर्कोणेशु चतुर्कलश मुख मंगल कलश। नाम बोले, नाम बोले। सर्व यजमानस्य सर्व परिवारस्य चतुर्कोणेषु चतुर्कलश मंगलकारी मंगल कलश स्थापयामि संस्थापयामि स्वाहा। आप करो आप करो आप करो। चले मंडप पर हाँ जिनवाणी के लिए स्थापना करें, जिनवाणी विराजमान करें। मंडलों पर ही स्थापयामि संस्थापयामि स्वाहा। हाँ पहले अखंड दीपक के लिए आ जाए, कर दें। बहुत बढ़िया। चले आज 2100 रुपए की राशि में। हाँ हाँ जी बहुत बढ़िया। माता जी का भी नाम आ गया। यहाँ के लोग बड़े उदार ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, धर्म की गंगा बगाते चलो, धर्म की गंगा बगाते चलो। हो राग में जो दीन दुखाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। आपका नाम भी ऋषभ है और आप अपने मस्तिष्क पर भी ऋषभ देव को विराजमान किए हो और आप ऋषभ देव का गर्व कल्याणक भी है। कितना अच्छा निमित्त बना। चलिए हाँ बोलो 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 बोलो, हाँ बोलो आदिनाथ भगवान की जय बोलो, हाँ बोलो चंदा प्रभु भगवान की जय बोलो, हाँ बोलो शांतिनाथ भगवान की जय बोलो, हाँ बोलो मुनिशोभृत भगवान की जय बोलो, बोलो नेमिनाथ भगवान की जय बोलो, ओ जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो, हाँ बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलो, हाँ बोलो महावीर भगवान की जय बोलो, हाँ बोलो 24 भगवान की जय बोलो, सनमति सागर जी महाराज की जय बोलो, हाँ सौभाग्य सागर जी महाराज की जय बोलो, सूरत में सागर जी महाराज की जय बोलो, हाँ बोल के गुरु महाराज की जय बोलो, हाँ बोलो 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 जय बोलो। हो बजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं,
बजे छम 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 बजे घुंघरू बजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं हो पगली आरती श्री जी ने राजा पहली आरती श्री जी ने राजा भवदती पार उतारी जिहाजा नदी पार उतार जिहाजा हो तू श्री आरती सीतन केरी दूसरी आरती सीधन केरी हाँ सुमिरन करत मिटे भव पेरी सुमिरन करत बिटे भव फेरी भववा तापिका नाश करो हाथों में दीपक लेके आरती करूं बजे छम 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 बजे घुंघरू घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं हो श्री आरती शूर मुनिंदा श्री आरती सूर दूर करेंदा मरण दुख दूर करेगा चौथी आरती सिरियो बजाया ज्योति आरती श्री वजाया दर्शन देखते पांचवी आरती साधु तुम्हारी गुमति विनाशन शिव अधिकारी मत निवासन शिव अधिकारी हो छठी 11 प्रतिमाधारी छठी आरती प्रतिमाधारी श्रावक बंदो आनंदकारी श्रावक बंदो आनंदकारी पूजा अभिषेक करके आरती कीजे अभिषेक करके आरती कीजे अपनो जन्म सफल विद मंगल आरती कीजे विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भजे सुखली जिन भर जगती के से नवाते शीसे आत्महित काजा अभिषेक करें जिन राजा जिन भर जगती के शीसे नवावे शीसे आत्महित काजा अभिषेक करें जिन राजा ओम राम रीम रूम डौराश्य नमः। हाँ देखिए आप सबका रिकॉर्डिंग और हम चैनल पर हो रहा है तो एक बार सर ढक लें, अच्छा लगेगा, है ना। बहुत सुंदर माता जी, आप भी ढक लो, ढक लीजिए, सर ढक लो ऐसे। हाँ जी जी, हाँ कलश के दोनों तरफ, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ। ओम राम ह्रीम रुंडौराश्य नमः अर्थात ही पंच परमेष्ठिन मंडलोपरि अष्ट प्रातिहार स्थापयामी संस्थापयामी स्वाहा। चलिए स्थापित कर दीजिए सेल वाला जी, यहाँ पे कर दो। चलिए अब सब लोग आ जाएं। एक स्थापना पात्र, मंडलोपरि स्थापना पात्र स्थापयामी संस्थापयामी स्वाहा। अब सब लोग बैठ जाओ, सबके हाथ में थोड़ा सा कलावा दे दें, तोड़ करके कलावा दे दें। बिल्कुल हम समय श्रावय श्रावय सम सम क्लीम क्लीम विलोम विलोम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे हमसा इति सर्वांग शुद्धिम करोमिति स्वाहा। भाग्य है कि आज के पूजा के कार्यक्रम में और आज के विधान में आचार्य श्री सूर्यतन सागर जी महाराज सत्संग हमें यहाँ पर विराजमान है और उन्हीं के सानिध्य में सारा कार्यक्रम चल रहा है। और सौभाग्य की बात है कि हमें आचार्य श्री तो एक आध दिन के लिए यहाँ आए थे और हमारे सबके सौभाग्य से अनुनय विनय करने से हमें 6 दिन महाराज श्री के
आचार्य श्री के मिल गए, धर्म लाभ हुआ। और देखिए आज जितने लोग बैठे हैं इतनी संख्या में, ये सब आचार्य श्री का ही प्रताप है। अब हमारे विधानाचार्य आज के दिल्ली से आए हैं। हम सब समाज का हमारा कर्तव्य है कि जो बाहर से हमारे अतिथि आए हैं कि हम अपना तो स्वागत कर रहे हैं, उनका स्वागत नहीं कर रहे। तो हम आप सबकी तरफ से उमेश चंद जी जैन से वो आए और विधानाचार्य जी का तिलक लगाकर स्वागत करेंगे चंदन से। अजय जैन जी आए, अजय जैन जी आए और प्रमोद जी और अजय जैन जी दोनों मुकुट पहनाकर स्वागत करेंगे। हमारे आप आ जाइए, आप प्लीज, नाम तो भूल गया यार, सुनील जैन, सुनील जैन, सुनील जैन आ जाए, आप आ जाओ। एक आए क्या ना, डी के जैन साहब कंकरखेड़ा से आए हैं, मंत्री कंकरखेड़ा जैन समाज, वो भी आ जाए। समाज की तरफ से स्वागत करेंगे हमारा आज के विधानाचार्य जी का। तालियां बजाकर जोर से स्वागत। मेरा संगीतकारों से भी निवेदन की जरा ध्वनि कर दे उसकी। अब मेरा निवेदन प्रमोद जी से कि माला पहनाकर हमारे ये आप सबकी तरफ से कंकर, हम ये समझ रहे हैं कि कंकरखेड़ा जैन समाज का पूरे का हम स्वागत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक आदमी का कर रहे हैं। ये प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ का। अनुमोदना 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 करोमिति स्वाहा। आपके पास केसर चंदन की कटोरी रखी हुई, माता जी बैठिए सैलबाला जी, बहुत अच्छे से, बराजू बहुत अच्छा। केसर चंदन की कटोरी रखी होगी आपके पास, उसमें लौंग को डिप करेंगे, लवंग होगी आपके पास, लवंग को 5 मिनट की जो विधि मैं कराऊंगा, अंगूठा तर्जनी फर्स्ट फिंगर जिसे बोलते हैं, हिरीम बोल करके बिंदी रखें, हिरीम बोल के बिंदी रखें, हिरीम बोल के बिंदी रखें। मध्यमा पर हिरूम बोल करके बिंदी रखें, हिरूम 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 बोल करके बिंदी रखें। रिंग फिंगर अनामिका पर हिरोम बोल करके बिंदी रखें, हिरोम। और कनिष्ठा करते हैं, 1.5 पौने 2 घंटे का बड़ा सकलीकरण होता है। इस सकलीकरण का भी हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव से करना चाहिए, क्योंकि इसका एक अलग विधान है। अंगूठे से कब तिलक करना चाहिए? जब कभी भी आपका बेटा एग्जाम देने जाए, इंटरव्यू देने जाए, कोई परीक्षा देने जाए, कोई कोर्ट का केस लड़ने के लिए जाए, चुनाव लड़ने जाए, युद्ध लड़ने जाए, जीतने की भावना से जहां जाते हैं, दूसरी दृष्टि में कहा जाए उस समय अंगूठे से तिलक करके अक्षत क्षेपण करना चाहिए, विजय का प्रतीक होता है। आपने कभी महाभारत देखी है टीवी पर? बताइए, नहीं देखी? देखना उसमें जब तिलक, धर्म तिलक होता था तो उसमें अंगूठे से तिलक करते थे, ये विजय का प्रतीक है। तर्जनी का उपयोग जब कभी भी दिशाओं का बंधन करते, अभी हम करेंगे ओम राम डमोरी हंताड़म राम, पूर्व दिशा था, इस समय सिर्फ कौन सी उंगली बाहर रहेगी? तर्जनी। कभी भी दिशाओं का बंधन करें, उच्चाटन मंत्र का प्रयोग करें, मंत्रों का न्यास करें, उस समय विशेष तर्जनी का उपयोग किया जाता है, फर्स्ट फिंगर का। मध्यमा का उपयोग, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में, परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, उनकी तस्वीर हम घर में लगाते हैं, फोटो हम लगाते हैं, वो भी एक लगाने का विधान है। कैसे? तो उस फोटो पर, तस्वीर पर कभी भी तिलक करो तो कैसे घर में आपके पूर्वजों की कभी भी तस्वीर लगाएं तो पहली बात तो कभी लटकती हुई तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। उनकी तस्वीर के नीचे या तो कोई फ्रेम लगाएं और उस फ्रेम में जाकर के ऐसी तस्वीर, उनको लटकाना नहीं चाहिए। ये इस प्रकार का मिलता है। और उस तस्वीर पर कभी, हमारे यहाँ नहीं करते हैं तिलक, फिर भी कई स्थानों पर करते भी हैं तिलक, तो उस स्थान पर हमें मध्यमा से तिलक करना चाहिए। किससे? मिडिल फिंगर से तिलक करना चाहिए। फिर रिंग फिंगर जिसे तर्जनी भी बोलते हैं, पवन जी, रिंग फिंगर का उपयोग आप साधर्मी जन का तिलक करें, यक्ष यक्षिणियों की भी क्रिया करें, मांगलिक कोई विधि करें, उस समय इसका रिंग फिंगर का यानी अनामिका का उपयोग हमें करना चाहिए। इस प्रकार का ये विधान, मुद्रा विज्ञान पूरा है जिसका वर्णन यहाँ पर आता है। चलें, दोनों हाथों को खोलें। शर्मा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु स्वाहा। अंगूठा अंदर करें, उंगलियों को ऊपर से बांधें,
सबसे पहले अंगूठे से नमस्कार, फिर तर्जनी, मध्यमा, नामिका, फिर कनिष्ठा। ओम ह्राम नमो रिहंताड़म ह्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम नमो सिद्धाड़म ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः स्वाहा। ओम ह्रोम नमो ऐरियाड़म ह्रीम मध्यमाभ्याम नमः स्वाहा। ओम ह्रोम नमो जयड़म ह्रम। ओम ह्रोम नमो ऐरियाड़म हृदयम रक्षक छुंपट स्वाहा। ओम ह्रोम नमो जयड़म नाभिम रक्षक छुंपट स्वाहा। ओम ह्राडमूलेशम प्रसावड़म पादौ रक्षक छुंपट स्वाहा। ओम ह्राम ह्रीम ढूंढौरा शिव शर्मा मम सर्वम रक्ष रक्ष ह्रूम फट स्वाहा। एक है, चले। अब इसके बाद सभी आभूषण है, कितनी बताइए सैलवाला जी, आप सबसे बुजुर्ग हैं। 2 आभूषण इंद्राणी कम पहनती है। वो सिर्फ इंद्र ही पहन सकता है। तो एक तो यज्ञोपवीत्र जनेऊ जिसे बोलते हैं, वो सिर्फ इंद्र पहन सकता है, इंद्राणी नहीं पहन सकती है। दूसरी कमर में कटार, वो भी एक आप सौभाग्य को बढ़ाते, वो सिर्फ इंद्र यानी मनुष्य धारण कर सकता है, ये सौभाग्य। ये 2 आभूषण हैं, बाकी सभी आभूषण हार। लेकिन 2 वस्त्र में पूजा बताई है। इंद्र 2 वस्त्रों में पूजा करते हैं। जितने भी इंद्र हैं आप सभी इंद्रों को देख लो, 2 वस्त्र हैं सबके, धोती अलग है और दुपट्टा अलग है। उसी प्रकार से इंद्राणियों के भी 2 वस्त्र हैं। कोई भी इंद्राणी 2 वस्त्र में नहीं है, सभी एक वस्त्र में है। 2 वस्त्र कौन से हैं? एक साड़ी, एक वस्त्र है, और दूसरा वस्त्र होता है दुकूलम, दुपट्टा। आगम की भाषा में उसे रक्षा वस्त्र बोलते हैं। क्या? रक्षा वस्त्र बोलते हैं। आप कोई भी बड़ी प्रतिष्ठा विधि करो, यज्ञ की विधि करो, तो उसमें जब गठबंधन होता है, नियम है 2 वस्त्र में की। अब हमारे यहाँ तो बहुत सारी छूट है। कई वैष्णव संप्रदाय में बिना रक्षा वस्त्र के वो यज्ञोपवीत संस्कार के साथ जब वो विधि होती है, यज्ञ विधि में दूसरे वस्त्र के अलावा नहीं बिठाते हैं। इसलिए अपने यहाँ भी आगम में इंद्राणियों के लिए 2 वस्त्र मान्य किए हैं। साड़ी एक वस्त्र होती है और दुकूलम दुपट्टा या रक्षा वस्त्र जो होता है वो दूसरा वस्त्र होता है। ठीक है ना? चले सभी आभूषणों को ओमरी मेन्द्रोचित आभूषण अवधारयामि। गात्रम पवित्रम हे ब्रह्मा स्वाहा। ह्रीं नमो सिद्धाड़म दक्षिण दशाता विघ्नान निवारे निवारे माम सर्वरक्षक छुंपट स्वाहा। ओम ह्रूम नमो ऐरियाड़म पश्चिम दशाता विघ्नान निवारे निवारे माम सर्वरक्षक छुंपट स्वाहा। विघ्नान निवारे निवारे माम सर्वरक्षक छुंपट स्वाहा। ओम ह्राडमूलेशक छुंपट स्वाहा। पुष्प लीजिए। देखिए रक्षा मंत्र है, कुछ मंत्र ऐसे हैं जो आवरण बनाता है। 2 प्रकार की रक्षा होती है। एक तो कोई भी बाहरी विघ्न उपद्रव, जो कोई ऊपरी बाधा हमारे ऊपर नहीं आ सकती है, और दूसरा किसी भी प्रकार की दुर्घटना हमारी नहीं होती है। ये रक्षा मंत्र हमारे ऊपर एक रक्षा आवरण बनाता है। पुष्प लें, मैं मंत्र पढ़ता हूँ। ओम, चल अब थोड़े से पुष्प लें, शांति मंत्र के माध्यम से क्षेपण करें। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा से दोष कलमशाय दिव्यते जो मूर्ति नमः शांति नाथ शांति ग्रह विघ्न प्रणाशनय रोगाप मृत्यु विनाशनय सर्ववर्ग छद विनाशनय छाम डामर विघ्न विनाशनय। ओम राम रीम डुंडौरा शिव शर्मा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम चक्रु कुरु स्वाहा। बहुत अच्छा। वर्धमान मंत्र दोनों हाथ जोड़े, थंबड़ेबा मोहड़ेबा शब्द जीव शताड़म अपराजित भौत में रख रख रुम फट स्वाहा। ये आपकी कौन सी विधि हुई? सकलीकरण विधि। कौन सी? सकलीकरण विधि, रक्षा मंत्र, दिग्बंधन, ये सारी मांगलिक विधि करना चाहिए विधान में सब। ओम नमोते स्वाहा पुष्पांजलिं क्षिपेतो वा पवित्र पवित्रो वा सोस्थितो दोस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंचि नमस्कारं सर्व पापै विमोचते। पवित्र पवित्रो वा प्राणं च शब्देसिं परमं होयि मंगलम्। अर्हतमिति चरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्टिना सिद्धे चक्रे सद्बीजं सर्वथा प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टके विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निग्रहे कल्याण। ओम ह्रीं भगवतो गर्भजन्म तप ज्ञान निर्माण पंच कल्याण के पुनमार्घं नृपामति। ओम ह्रीं हरं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु पंच परमेष्टि पुनमार्घं नृपामति। ओम ह्रीं भगवतो जनशादिक सहस्रामी पुनमार्घं नृपामति। ओम ह्रीं द्वादशांग शुद्ध ज्ञानी पुनमार्घं नृपामति। उद्देशोधा प्रवाहे स्वस्ति स्वभाव परिभाव विभासिकाये स्वस्ति ते लोके वितुते केचिदोद्गमाय स्वस्ति ते काले सकलायते विस्तता। श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मप्रभा श्री शोभ स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रप्रभा श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्याम स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूजे श्री बिमला स्वस्ति
स्वस्ति श्री अनंत श्री मल्ल स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुप्रेता श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री देवीना श्री पार स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलिं क्षिपेतो नित्यान्मति ज्ञान बल प्रभो बोले स्वस्ति क्रियासु क्रियांशु परमर्षियो दुर्वेदम होति बलम ददाना स्वस्ति क्रियांशु परमर्षियो गणानि दिव्यान्मति ज्ञान बल दोहंता स्वस्ति क्रियांशु परमर्षियो स्वस्ति क्रियांशु परमर्षियो नमो गण सौरे विहारिणाशय स्वस्ति क्रियांशु परमर्षियो गिम्नि सकता कृतनो गणिम्नि मनोतम च तथा मघोग्रम घोरम तपो घोरे पराक्रमस् बोले ब्रह्मा परम क्रियांशु परमर्षियो आमर्षे अखिल विड़जल मनोषधीसा स्वस्ति क्रियांशु परमर्षियो होप्यमृतम सेवंता अक्षीण संभास महायासु परमस्यो बोले स्वस्ति परम स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलिं क्षिपेतो। ये जो स्वस्ति वाचन हम पढ़ते हैं क्योंकि अंदर से कुछ प्रकाश की किरणें अंदर आ जाती हैं, आती है ना, बोलो ना। हाँ, ये रिद्धिधारी मुनिराज उन प्रकाश की किरणों के ऊपर के चलकर के बाहर चले जाते हैं। ना मुनिराज को कोई कष्ट होता है, ना उनके ऊपर जीव होते हैं उनको कोई कष्ट होता है। ऐसी ऐसी रिद्धियां मुनिराज को प्राप्त होती हैं। बोली रिद्धिधारी महामुनिराज की। आइएगा, अब हम एक समुच्चय पूजा करेंगे, उसके बाद सीधे सीधे श्री परमेष्टिशमो आत्रमं शनितो शर्षनिधिकरणं पुष्पांजलिं क्षिपेतो आमिने जल से सुचिता को माना। चलिए चंदन समर्पित करेंगे की झूठी बम बोलिए चंदन विद्यमान श्री विद्यांकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गा अक्षय भाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए कह हरि की समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को द्याऊं। विद्यमान श्री विद्यांकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीं देव शास्त्र गुरु विद्वान शंकर अंतान शिव परमेष्टि बुनमार्ग हम रोबामती देव शास्त्र गुरु भी सजन सिद्धि अनंत अनंत गाऊं गुण जय मालिका बहुतुक न से अनम न से घातिया कर में हरगंत देवा करें सुरे असुर नर मुनि नित्य सेवा। रस ज्ञान सुख बल आनंद के स्वामी 46 गुण युक्त माहिसा नामी। तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य मानी महामोहे विद्वत श्री मोक्षदानी। अनेकांत में द्वाशांगी बखानी नमो की माता श्री जय निवाणी। ओ विरागी आचार्य जो पाध्याय साधु दरस ज्ञान भंडारे समतारा दो। गगन वेशधारी सु एका विहारी निजानंद पंडित मुक्ति फल प्रचारी। विदे चेत में तीर्थंकर भी से राजे विरय माने बंधु सब। नमो सिद्ध देव शास्त्र गुरु विष तीर्थंकर सिद्ध हृदय विच धर ले रे। पूजन ध्यान गान गुण करके औ सागर जी धर ले। ओम ह्रीं देव शास्त्र गुरु विद्वान शंकर अंतान सिद्ध परमेष्टि बनवार खम रोपामती भूत भविष्य वर्तमान की 30-24 में ध्याऊं चैत चित्यालय कृतमा के तम 3 लोक के मन लाऊं। ओम ह्रीं 3 लोक समत काल सोजु कृतमा के तम चित्यालय बनवार खम रोपामती आलोचन चाहूं कायो शर्ग विनाशन गे कृतमा के तम 3 लोक में राजत है जिन बिंबो अनेक। चतुर्निकाय के देव जजूले अष्ट द्रव्य नित भक्ति समेत निज शक्ति अनुसार जजू मैं कर समाधि पाऊं। ओम ह्रीं कृतमा के तम चित्यालय सम्मति जन बिंबी बनवार खम रोपामती पूर्व महतो अपरानी की वेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करूं भाव से सकल कर्म की नासनहार। पंच महागुरु सुमिरन करके कायो सर कर सुख का सहज स्वभाव शुद्ध लग अपना जाऊंगा मैं गऊ। पुष्पांजलि क्षिपेतो 9 बार नमोकार मंत्र।
को वर्ग करो तुमको अर्पो भवतार भवतर मोक्ष वरो 24 सिरजिन चंद आनंद कंदिश पद जजते हरत भव पावत मोक्षमय। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जी, अजित नाथ जी, शंभव नाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, सुमति नाथ जी, पदम प्रभु जी, सुपार्श नाथ जी, चंद्र प्रभु जी, पुष्पदंत जी, शीतल नाथ जी, श्रांस नाथ जी, बासपूज जी, विमल नाथ जी, अनंत नाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी, रैनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मुनि सुब्रत नाथ जी, नमीनाथ जी, नेमीनाथ जी, पारसनाथ जी, महावीर भगवान सहित चतुर्विंशति तीर्थंकर विश्वादि विरांति बुनमार घम द्रौबामति। चलें, सारे अर्घ हम चढ़ा चुके थे अभिषेक के समय। बोले पार्श्वनाथ भगवान की सीधे कल्याण मंदिर विधान की आराधना गुरुदेव के सानिध्य में करेंगे। हरिद्वार की ओर विहार हो रहा है। वर्षा योग हेतु जिस निमित्त से श्री गुरुदेव का आज पल्लवपुरम में आगमन हुआ, आप पूज्य श्री के व्यवहार से, उनके ज्ञान से परिचित हो गए होंगे। बहुत सरल स्वभावी वात्सल्य के निधि हैं, ज्ञान अत्यधिक है, बड़ी सरलता के सारे कार्य हमारे श्री गुरुदेव यहाँ पर संपन्न करते हैं। पवन जी बैठे हैं, मैं एक बात बोलूंगा। एक बार मैं एक बात पढ़ रहा था, 2 मिनट की बात है, उसके बाद मैं गुरुदेव के चरणों में निवेदन करूंगा। ओएस्टीन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ओएस्टीन इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि उनके सुनने के लिए लाखों लोग वहां पर उपस्थित होते थे। एक निमित्त बना कि ओएस्टीन की एक बहुत बड़ी सभा थी, ओएस्टीन को सभा में संबोधित करना था। उसी दिन ओएस्टीन को बहुत ज्यादा बुखार आ गया, फीवर आ गया। बुखार इतना ज्यादा था कि ओएस्टीन उस सभा को संबोधित नहीं कर पा रहे थे। उनका ड्राइवर गया और गाड़ी को स्टेज के पीछे खड़ा कर दी। बोले सर आपको बोलना पड़ेगा। ओएस्टीन बोले मैं नहीं बोल पाऊंगा, मुझे इतना ज्यादा बुखार है कि मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं बोलूंगा कैसे। ड्राइवर ने बोला सर आपको बोलना तो पड़ेगा, आज लाखों लोग आपको सुनने के लिए आए हैं। जब ओएस्टीन उठ ही नहीं पा रहे थे, उनके ड्राइवर ने जानते हैं क्या किया? ओएस्टीन के ड्राइवर ने उनका कोट लिया और कोट लेकर के स्टेज पर गए और 1 घंटे नॉन स्टॉप स्पीच दी। 1 घंटे लगातार बोले। लाखों की पब्लिक ऐसे सुन रही थी जैसे ओएस्टीन, आप इतनी पब्लिक में कौन जान रहा था कि ओएस्टीन बोल रहा है, उनका ड्राइवर बोल रहा। जब बहुत अच्छा बोला, सबने सुना। 1 घंटे के बाद जब बोलने के बाद लोगों ने उनसे प्रति उत्तर किए, प्रश्न पूछना चालू किया। अब वो चुप हो गया, ओएस्टीन तो था नहीं, वो तो ड्राइवर था। प्रश्न पूछना चालू किया, बोले सर आप बताओ, आपने बोला इसका फल क्या है, इसका परिणाम क्या है, कैसे हो सकता है? वो ड्राइवर डर गया और उसने बोला डरा नहीं, उसने बोला अरे छोटे मोटे प्रश्नों का उत्तर मुझसे क्या पूछते हो? अरे इन प्रश्नों का उत्तर जो गाड़ी में मेरा ड्राइवर बैठा है वो बता देगा। और लोग गए उस ड्राइवर को उठा करके लाए। वो ड्राइवर ने, वो वास्तविक ओएस्टीन था, बताया और उन्होंने सबका धड़ल्ले से जवाब दे दिया। और लास्ट में जब ओएस्टीन ने ड्राइवर से पूछा कि तुमने ऐसे किया कैसे, तुम बोले कैसे? बोले सर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है और मैंने बोला और मैं बोल गया। यही प्रश्न मैं श्री गुरुदेव से पूछता हूं कि गुरुदेव आपने अपने अल्पायु में इतने बड़े बड़े कार्यों को संपन्न कर दिया, आपने किया कैसे? तो गुरुदेव यही बोलते हैं कि मेरे ऊपर तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज की छत्र छाया और पूज्य आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज की ऐसी कृपा है कि मैं जो करता हूं वो कार्य अपने आप सफल हो जाता है। एक कृपा है गुरुदेव आचार्य सुरत्न सागर जी महाराज की कि आज उन्होंने जितने कार्य किए सारे कार्य उनके बड़ी भव्यता के साथ संपन्न हुए। वो मैं बताऊं, आज वर्तमान में सबसे कम आयु में जैनाचार्यों में अगर किसी का नाम आता है तो वो आचार्य गुरुदेव सुरत्न सागर जी महाराज हैं। मैं निवेदन कर दूंगा कि श्री गुरुदेव आज की इस पावन बेला पर बड़ी आप अपना मंगल सुभाषित प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव। देव्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। 2400 भगवान की, चिंतामणि पारशुनाथ भगवान की,
परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्तिमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महे विश्व धर्म की जय। मान बाबू, जब कोई भव्य आत्मा परमात्मा को ध्याकर परमात्मा को स्मरण कर और कुछ भी लिखता है, भक्ति के वशीभूत होकर लिखता है, वही भक्ति में कुछ लिखा हुआ ही आगे चलकर स्रोत बन जाता है। क्योंकि भक्ति की भावना अपने भगवान से इतनी होती है कि मात्र वह भक्ति में डूबता है और भक्ति करता है, और वही भक्ति के शब्द आगे चलकर उसके क्या बोलते हैं, कल्याण मंदिर जैसा स्रोत बन जाता है, और भक्तांबर आदि जैसे महान स्रोत बन जाते हैं। ये किससे बनते हैं? जब कोई भक्त भगवान की भक्ति में डूबता है। क्योंकि परमात्मा की भक्ति करने से हमें वह सब मिलता है जिसके बारे में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। भगवान की भक्ति करने से यह जीव मोक्ष जैसी महानदी को प्राप्त करता है। परमात्मा की भक्ति मोक्ष जाने का एक हेतु है। जितनी भी आत्माएं भक्ति में डूबी, वह कौन बन गई? आगे चलकर भगवान बन गई। भगवान बनने से पहले हम सभी को भक्त बनना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर भक्ति है तो यहां पर भी भगवान विराजमान है, और हमारे अंदर भक्ति नहीं है तो साक्षात भगवान क्यों ना हो, फिर भी हमको भगवान नजर आते नहीं है। आप लोगों से पूछेंगे अपने मध्यलोक से और मोक्ष तक कितनी दूरी है, को बताएगा? 7 राजू। जब 7 राजू दूरी है और 7 राजू की दूरी को तय करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था डाल रखी है सिद्धालय से लेकर मध्यलोक तक, वो है भक्ति। भक्ति की डोर बनी हुई है, भक्ति की डोर ऊपर से गिरी हुई है, और भक्त उसको पकड़ता है और पकड़ पकड़ कर कहां पहुंच जाता है? भगवान के पास पहुंच जाता है। बताओ इसमें कितने लोग हैं जो भगवान को याद करते हैं? सब लोग करते याद भगवान को। कोई ऐसा नहीं होगा जो भगवान को याद नहीं करता हो, सभी लोग याद करते हैं। और कभी आपको भगवान याद कर ले तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी ना? नहीं, गड़बड़ नहीं होगी। एक बार भगवान अगर हमको याद कर ले तो समझ लेना, भगवान ने अगर याद किया है तो निश्चित ही भगवान हमको कुछ देने वाला है।
आप लोग भगवान से क्या मांगते हो बताओ? बस संसार की वस्तुएं मांगते हैं। अभी तक हमने भक्ति के वशीभूत होकर भगवान से भव पार होने का कोई भी उपाय नहीं मांगा। भगवान से प्रार्थना तो की भगवान रत्न मिल जाए, पन्ना मिल जाए, माणिक मिल जाए, मोती मिल जाए, पर भगवान कहते हैं इनसे कुछ नहीं होगा। ये तो क्या है, बस ऐसे ही कांच के या पत्थर के टुकड़े हैं। अगर आपको वास्तविकता में पाना है तो भगवान के पास से आप रत्नत्रय मांगिए। क्या मांगिए? रत्नत्रय मांगिए। अगर भगवान से कुछ मांगना है, अनंत चतुष्टय मांगिए। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अनंत सुख। आपने अगर भगवान से ये मांग लिया ना, तो ये समझ लो कि आपको सारी की सारी वस्तु आपके पीछे लग गई। और आपने भगवान से क्या नहीं मांगा? रत्नत्रय नहीं मांगा, आपने अनंत चतुष्टय नहीं मांगा, भगवान से निधियां नहीं मांगी। 9 निधियां होती हैं। आत्म वैभव नहीं मांगा, तो बताओ आपने भगवान से मांगा क्या? बस यही मांगा, भगवान संसार में मैं सुखी हो जाऊं। जैसे चर्चा चल रही थी कि मेरे को इंद्रिय सुख की पूर्ति हो जाए, लोग मेरा कहना माने। आजकल एक बहुत सारा एक व्यवस्था चल रही है, लोग एक ही शिकायत करते हैं, अरे महाराज क्या करें, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। क्या हमारी कोई सुनता नहीं है? अरे भाई तुम्हारी तब सुनी जाएगी जब पहले आप दूसरों की सुनने की आदत डालोगे। हम दूसरे की तो सुनना चाहते नहीं है, और क्या करते हैं, अपनी अपनी सुनाकर चले जाते हैं। आप लोग आलोचना पाठ पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं बताओ? पढ़ते हैं 1-2 बस गिनती में, कुछ ही लोग पढ़ते होंगे। पहली लाइन कौन सी आती है? सुनियो जिन अरज हमारी, हम दोष किए अत भारी। बस भगवान को सुनाकर चले गए। सुनो भगवान हमारी सुनो, बस क्या सुनो? हमारी सुनो। अरे भगवान कहता है कि मैं तेरी सुनूंगा, पहले मैं तेरी सुनूंगा, पहले कुछ मेरी तो सुन ले। पर क्या करें, जब भगवान सुना रहे होते हैं तो नींद का झोंका आ जाता है, और जब अपन सुना रहे होते हैं ना, जब अपना सुनाने का नंबर आता है तो सारा का सारा आलस्य भग जाता है। बहुत लोगों की एक शिकायत रहती है, शंका रहती है, महाराज ये बताओ, हम जब माला फेरते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, या महाराज जी के प्रवचन होते हैं, या शास्त्र स्वाध्याय होती है, हमको नींद बहुत आती है। आती नहीं आती बताओ? आती है। किसको नींद आती है? सबको नींद आती नहीं आती? अधिकांश लोग हैं उनको नींद आती है। नींद का झोंका तो ले ही लेते हैं। क्यों ले लेते हो बताओ? असाता का तो उदय है ही। बहुत अच्छी बात है, भगवान के चरणों में शांति मिलती है। क्या मिलती है? मंदिर में क्या मिलती है? शांति मिलती है। जिनवाणी को पढ़कर शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो हमको क्या आती है? जहां पर शांति हो, जहां पर व्यक्ति चिंता से मुक्त हो जाए, वहां पर उसे क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। क्यों? हम किसकी शरण में आ गए? हम परमात्मा की शरण में आ गए। और परमात्मा की शरण में आने से तो एक बात याद रखना, जो परमात्मा की शरण में आता है तो उसका मरण नहीं होता। क्या नहीं होता? मरता नहीं है वो।
भगवान के दिव्य समोषण में जब कोई जाता है तो समोषण का इतना महत्व है कि समोषण में किसी की मृत्यु नहीं होती है। तो अगर सबसे बड़ा का संसार में कोई अगर भय है तो किसका भय है? मरने का भय है। व्यक्ति मरना नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? मरना नहीं चाहता है, समझे ना आप? इसलिए मरने का भय है। सभी क्या जीवन चाहते हैं। तो याद रखना, जीवन उन्हीं का जीवंत होता है जो परमात्मा के चरणों में अपना जीवन बिताता है। आचार्य श्री कुमुद चंद्राचार्य ने यह कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना कर दी। याद रखना, मुनराजों ने भी की है, आचार्यों ने भी की है, कभी कभी श्रावकों ने भी की है। एक सेठ धनंजय का नाम आता है, भगवान की भक्ति में इतने तल्लीन थे, इतने डूबे हुए थे। क्या हुआ कि इनके पुत्र को सरफ ने डस लिया। सेठानी आई, ले तुम्हारे भगवान क्या करेंगे देखते हैं। तो वो क्या लेकर आ गई और वहां पर छोड़ दिया। वहां पर क्या किया उन्होंने? विसापा पहाड़ स्तोत्र की रचना की। और जैसी रचना की तो क्या हुआ? बालक का जो विष था वो कैसा हो गया? निर्विष हो गया। 48 ताले खुल गए। किससे खुले? भगवान की भक्ति से खुले। कुष्ठ रोग जैसा जो रोग हुआ था, कुष्ठ रोग, वो भी क्या हुआ? वो भी दूर हो गया। किससे? भगवान की भक्ति से हो गया। तो महानुभावों, हम सभी लोग भगवान की भक्ति से जुड़े। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं भगवान की भक्ति से एक माध्यम बने। हमने बोला कमेटी के लोगों से कि भाई कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, और मुनराज आते हैं, संघ आता तो कुछ ना कुछ होता रहे। तो आपको भी बना, अगर ये विधान नहीं होता, ये आयोजन नहीं होता तो क्या होता? सभी आते, चावल चढ़ाते और चले जाते। याद रखना, भगवान की आराधना समूह के साथ जब की जाती है ना, तो किसी ना किसी की प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। समझे ना? तो भगवान की भक्ति समूह की भक्ति है। आज आप लोग बैठकर भगवान की आराधना कर रहे हैं, पारसनाथ भगवान की आराधना कर रहे हैं। आप सभी का जीवन आनंद में हो, मंगल में हो, आपके जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति हो, शांति हो, समृद्धि हो। ऐसी भावना के साथ भगवान से मंगल कामना। बोलिए पारसनाथ भगवान की जय। पहाड़ स्तोत्र की रचना की, और जैसी रचना की तो क्या हुआ? बालक का जो विष था वो कैसा हो गया? निर्विष हो गया। 48 ताले खुल गए। किससे खुले? भगवान की भक्ति से खुले। कुष्ठ रोग जैसा जो रोग हुआ था, कुष्ठ रोग, वो भी क्या हुआ? वो भी दूर हो गया। किससे? भगवान की भक्ति से हो गया। तो महानुभावों, हम सभी लोग भगवान की भक्ति से जुड़े। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं भगवान की भक्ति से एक माध्यम बने। हमने बोला कमेटी के लोगों से कि भाई कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, और मुनराज आते हैं, संघ आता तो कुछ ना कुछ होता रहे। तो आपको भी बना, अगर ये विधान नहीं होता, ये आयोजन नहीं होता तो क्या होता? सभी आते, चावल चढ़ाते और चले जाते। याद रखना, भगवान की आराधना समूह के साथ जब की जाती है ना, तो किसी ना किसी की प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। समझे ना? तो भगवान की भक्ति समूह की भक्ति है। आज आप लोग बैठकर भगवान की आराधना कर रहे हैं, पारसनाथ भगवान की आराधना कर रहे हैं। आप सभी का जीवन आनंद में हो, मंगल में हो, आपके जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति हो, शांति हो, समृद्धि हो। ऐसी भावना के साथ भगवान से मंगल कामना। बोलिए पारसनाथ भगवान की जय।
हैं। आप किसी भी वेदी में चले जाओ, अगर वेदी में 3 जिनबिंब विराजमान हैं तो उनमें से एक जिनबिंब किनका होगा? पार्श्वनाथ भगवान का। बड़े सौभाग्यशाली हैं, पार्श्वनाथ भगवान की इतनी मनोहारी प्रतिमा है और उनके सामने बैठ करके आपको आराधना और आचार्य महाराज सुरत्न सागर जी गुरुदेव का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। चलिए निकालें। कुमुद आचार्य प्रवर ने इसीलिए शुभ भाव रखा, प्रभु की भक्ति में पार्श्वनाथ स्तोत्र रचा। बोले मंत्री युक्त इस स्रोत में सगार सबकी शक्ति है, आपकी हेतु पर की भक्ति है। भक्ति मुक्ति को देने वाला यही विधान अतिशयकारी, पार्श्वनाथ स्तोत्र के ऊपर ही इसकी रचना सारी। काव्यों में प्रभु के सभी गुणों का वर्णन है, का योग निवारे तुगे जिनका काली भी जिन से हारी गया, काली भी यदि आया काल में भक्ति से वह विभाग गया। जिन भक्ति से ही का संकट है टलता, पार्श्वनाथ के जाऊ ग्रह भी टलता है। जन्म लगन की काली सर्प का योग सभी न से जाता है, इस विधान की करने से संसार के सुख मिल जाता है। मंडप पर प्रभु आप पधार कर विधि पूजा पाठ करो, मंगल कलश करो स्थापन, फिर भक्ति का ठाठ करो। पंचसूत्र से मंडल विष्टित करी, आराधन विधि कर के पालादिक का वाहन कर मंडल संकट सह कर सिद्धि पद पाया है, 10 भव तक का मिठा सुर के प्रति क्षमा भाव अपनाया है। वैसे ही मुझको भी कष्ट सहन करने के लिए, जब तक मुक्ति मिले नहीं तब तक भव भव में प्रभु भक्ति मिले। कुमुद चंद मुनिवर की कृति को श्रद्धा पुष्प समर्पित है, उनके पद मोती की माला उनके पद में अर्पित है। गणनी प्रमुख ज्ञानवती माता जी की संप्रेरणा मिली, इस विधान की रचना है तो उनकी ही देशना मिली। यही भावना करे चंदना मति हरिदास प्रभु पद में, मेरा हो कल्याण जगत का भी कल्याण करो चढ़ में। सार्थक हो इस स्तोत्र नाम कल्याण का मंदिर मुझ मन में, परमात्म की प्रतिमा सुंदर स्वयं विराजे इस तन में। हाँ शायद तेरी पूजा का ख्याल मन में आया है, इसीलिए हम सब ने ये विधान रचाया। देखो चलिए यज्ञ पंडित विधान मंडप पर आ जाइए। पवन जी, संरक्षक महोदय जी, आज के सौदरबिन जी मंडप पर आइए। साउंड वाले भैया जरा इधर आ जाओ। हाँ मंडप पर स्थापना करें। हाँ श्री कोमल चंद आचार्य रचन स्तोत्र पाठ का अर्चन है, सबसे पहले निज हृदय महल में आवागन स्थापन है। निजी आत्म का ध्यान कर, दो है क्या? हाँ निज आत्म का ध्यान कर किया सुपर कल्याण, बने पंच कल्याणकपति पार्श्वनाथ भगवान। करें स्तोत्र विधान पार्श्वनाथ को नमन कर हम कराए
सिद्धि कारक श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो षट इत आवाहनम तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम अत्र मौन सन्निधो भव सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। माला से श्री अपने अनिल जैन जी बर्फ खाने वालों आ जाओ, आप आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे सब आ जाओ। दो मिनट का व्यवधान बस, तालियां तो बजा दो। अब मेरा निवेदन, आप आ जाइएगा, विनोद जैन जी भट्टे वालों का स्वागत करेंगे। तो जेंट्स हैं, अपने कंकर खेड़ा वाले भी आए हैं, वो भी आ जाए। कंकर खेड़ा से आए हैं, थोड़ा आगे जो आगे थोड़ा आगे मंडप से आगे अवल कैसा। हाँ जी, सभी लोग तालियां बजा के शुभ कल्याण का हम पारस बन जाएंगे, हम पारस बन जाएंगे। ओम ह्रीं पौषकस एकादश्याम दीक्षा कल्याणीं कंठस्थ से धूम के दुबाए क्लीं पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः घम नमामि। सामान्य तो पितव वर्णीयतम स्वरूपा तस्माद्रसा कथमनि। ओम ह्रीं त्रयोदशीशाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः पूर्णवर जलादि अर्घं नमामि। भवती क्षमेता कल्पांत बांत पयसा स्पष्टोति श्याम गिन्नीनति जल जले रत्न राशि। ओम ह्रीं सर्व पीड़ा निवारणाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घं नमामि। अभ्यात् निजि गिरा ननुपाक्षिणोपि। ओम ह्रीं अव्यक्त गुणाय श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः अर्घं नमामि। नमः अर्घं नमामि। हृदयं त्वयि बिभ्रा ओम ह्रीं कर्मादिबंधन मोक्षणाय श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः अर्घं नमामि। माते चौरारी वासु पशवा त्वं तारिको जिन कथं भविनां त एव त्वामुदहं त्रिहृदये नियतस्तरन्ता शोपि त्ववा प्रति चपिता क्षणेन। होते भग्न भैन वारुणाय श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः अर्घं नमामि। स्वामिन्ने ओम ह्रीं हृदयार्थ धर्माणाय भव्य गणतारकणाय श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः अर्घं नमामि। क्रोधस्तवाय दिव्यो प्रथमं निरसो। ओम ह्रीं कर्म चोर विध्वंसकाय श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः अर्घं नमामि। त्वामि वन्दे स्वयं ते हृदय तुझ कोश देशे भूतस्य निर्मल बने। पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घं नमामि। ध्यान जिने सभवतो भविना क्षणेन। ओम ह्रीं जन्म मरण रोगहराय पार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः अर्घं नमामि। अन्ता सदे कथं तद विनाशयसि शरीरम्। ओम ह्रीं अजरामर दिव्यध्वनि प्रातिहार सुविताय पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घं नमामि। स्वामिन्न चोदमवनं निसमुत्परन्तु मन्ये वदन्ति शुचिया सुरिचाम्।
ओम ह्रीं चामर बनातिहार शोभताय श्री पार्श्वनाथि थंकराय नमः अर्घं नभान्ति श्यामं गभीरनिर्मोज्ज्वल हेमरत्ना स्वाम ओम ह्रीं सिंहासन प्रातिहार शोभिताय श्री पार्श्वनाथ जी निंद्राय नमः अर्घं नभान्ति ओ दक्षता तव सिति दुति मंडलेन लोकक्षयाद्विदशोकितरुद्बभूव ओम ह्रीं महामंडल प्रातिहार वस्ते श्री पार्श्वनाथ थंकराय नमः अर्घं नभान्ति भो भो प्रेमादमवधूय भवज्जमेन आगत निर्वति पुरी प्रतिसार्धवाहम् ये देव दुंदुभी का वर्णन चल रहा है। इसमें क्या लिखा? भो भो प्रमाद वधूय भवज्जमीने। भो भो यानी उठो उठो। दुंदुभी हमें संकेत करती है कि आलस्य को छोड़ करके भगवान की भक्ति में संलिग्न हो जाओ। ओम दुंदुभी प्रातिहार शोभताय क्ली महाविजक्ष शैतय पार्श्वनाथ जिनिंदय अर्घं नभान्ति उद्योतिते से भवता वभुनीशुनाथा तारान्वतो विदुरयं विहिताधिकारा। ओम ह्रीं छत्रत्र प्रातिहार्वरमानाय पार्श्वनाथि थंकराय नमः अर्घं नभान्ति स्वस्ति प्रपूरित जगत्रय पिण्डतेन कान्ता प्रतापयसि सामेव संचयेन। ओम विराजमानाय पार्श्वनाथि थंकराय नमः क्लीं महाविजक्ष शैतय हृदयस्थिताय अर्घं नभान्ति दिव्यशैजो जिने नमस्ति दशादिपाना भृतस्रजा रतरचानपि मौलबन्धान्। ओम ह्रीं पुष्पमाला वृचिते चरणाम्बुजे पार्श्वनाथि थंकराय नमः अर्घं नभान्ति त्वं नाते जन्म जलने पवकोत्मकोऽपि यताशयस्य सोमतो निज पृष्ठलग्नान्। ओम ह्रीं संसार सागर तारकाय क्लीं महाविजक्ष शैतय हृदयस्थिताय पार्श्वनाथ जिनिंदय अर्घं नभान्ति विश्वेश्वरोऽपि जनपाल। ओम ह्रीं अद्भुत गुण विराजमानाय क्लीं महाविजक्ष शैतय हृदयस्थिताय पार्श्वनाथ जिनिंदय अर्घं नभान्ति भारे शंबिते नवांसि राजांसि रोसा उत्तापितानि कमुटेनि शतेन यानि तयापिति श्वतवनाते गता हताशो ग्रस्त। ओम ह्रीं रजो वृष्टिक्षुभ्याय श्री पार्श्वनाथि थंकराय नमः क्लीं महाविजक्ष शैतय हृदयस्थिताय अर्घं नभान्ति यद्गर्जदोजतदनो दमद्रम्य भीमा प्रशौक्तैलग्मुशल शलघोरधारम्। धारक्षवाय क्लीं महाविजक्ष शैतय हृदयस्थिताय पार्श्वनाथ जिनिंदय अर्घं नभान्ति स्तोपके सेविकिता प्रतिमहत्यमुण्डा प्रहलाद। ओम ह्रीं कमठोदयत्रभूतद्भूत प्रसादादि शुभ्याय क्लीं महाविजक्ष शैतय हृदयस्थिताय पार्श्वनाथ जिनिंदय नमः अर्घं नभान्ति धन्यास्ते एव भवनागपि एत्रिसन्धा आराधियं दिवि बुभ्रति दुरास्ते कृत्या भविजन्म वाजा
ओम ह्रीं त्रिकाल पूजयनीयाय क्लीं महाविचक्षुषदर्थस्ताय पार्श्वनाथ भवन्ति अस्मिन् पार्ववि बारिवेदौ मुनीशा मन्नेन मे सेवने गोचरता गतोऽस्मि अगणिते तव गोत्र पवित्रमन्ते किं वा विवेद विचरी विशदं समेति ओम ह्रीं आप संनिवारकाय क्लीं महाविचक्षुषदर्थस्ताय पार्श्वनाथ भवन्ति जन्मोत्तरे पिता ओम ह्रीं सर्वरावरणाय क्लीं महाविचक्षुषते हृदय सदैव भवन्ति नूनं नमो हतैमिरावृते लोचनेन पूर्वाभिभूषगदपितोऽपि परमाविदो विदुर्हन्ति नमावनता हृदयं गतयया कथमन्यशेते स्मितेन जन्मा देवदुःख्यघातं यस्मा क्रिया प्रतिपदन्ति न भावशून्या ओम ह्रीं सर्व दुःखहराय क्लीं महाविचक्षुषताय हृदयस्थाय पार्श्वनाथ भवन्ति तुम नाते वरण्य बोले ओम ह्रीं जगजीवद्याय वत्सलाय क्लीं निसंके सारे शरणं शरणं शरण्या सामादे साले तेरे पो प्रभुतावदातं चपाद पंकजमणि प्रभुधान्य वन्यो अन्ये पिचेत भव पावनः हतोष्मि ओम ह्रीं सर्वशान्तिकृताय श्री जिन चरणाम्बुजाय क्लीं महाविचक्षुषते पार्श्वनाथ भवन्ति दिवेन्द्र संसार तारक विभु भुवनादिनाथे बोले ओम ह्रीं जगन्नाथाय श्री पार्श्वनाथाय नमः जलादि अर्घं नृपामते यद्स्तेनाथ भवदंगि सरोरुहाणां अटे फलं कमपि सन्तदशञ्चिताया तन्मेदनेक शरण शरण्य भूया त्वमेव भवनि त्रिभवां तरेपि ओम ह्रीं आशरण शरणाय क्लीं महाविचक्षुषते पार्श्वनाथ भवन्ति यतं समाहिते देयो विधि विचुकितांग भावा बुद्धिलज्जाये संस्तवं तविभो रचयन्ति भक्त्या ओम ह्रीं चित्त समाधि सुविद्याय क्लीं महाविचक्षुषते हृदयस्थिताय पार्श्वनाथ भवन्ति जननयन गोमत चंद्र प्रभास्वरा स्वर्ग संपदो भुक्त्वा ते विगलित मलिनचयो अचिरात् मोक्षं प्रबद्धन्ते इस स्तोत्र सुपाठ का भाषा में अनुवाद किया नंदमति सुगदले ज्ञानामृत के स्वाद ओम ह्रीं परम शांति विदायक हृदय सदैव पार्श्वनाथ नमः अर्घं नृपामति कुमुदि चंदे यह रचना सबके लिए सुखास्पद है भाव सहित चंदनामति पूर्ण आर्घ्य समर्पित प्रभु पद है एक श्रीफल ले लें गोला ले लें हाँ एक श्रीफल समर्पित कर दे पहले कुमुद चंद आचार्य पवर ने पार्श्वनाथ गुणगान किया इस कल्याण के मंदिर में प्रभु भक्ति को स्थान दिया सर्व सिद्धिकारी यह रचना सबके लिए सुखास्पद है भाव सहित हम सब पूर्ण अर्घ्य समर्पित प्रभु पद अर्चित है ओम ह्रीं सर्व सिद्धि कराय कल्याण मंत्र स्तोत्र अधिपतियाय पार्श्वनाथाय नमः पूर्णमार्गं नृपामि शांति शांति धारा पुष्पांजलि क्षिपेतो आए 108 पुष्प से कर लें जैसे करते हो पुष्प से कर लो चले 108 बार लौंग या पुष्प जिससे करते हो उससे कर लें चलिए 108 बार मंत्र जाप करेंगे लवंग से जो भी है ओम अष्टाक्षनाथाय नमः
ओम ह्रीं हरं श्री पार्श्वनाथाय नमः। 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 ओम श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं हरं 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 श्री पार्श्वनाथाय नमः। हरं श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं 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 हरं श्री पार्श्वनाथाय नमः। नमः ओम त्रयोदश विधि सम्यक चारित्राय नमः स्वाहा। चलें चढ़ाने ही बोला, चढ़ाने चले आ जाए माले में एक साथ चले चलिए आए सभी खड़े हो जाए। प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे रंग मारे रंग मारे प्रभु थारा ही रंग में रंग गयो रे। चले पढ़ेंगे अभी। के प्रभु द्वार आया अर्घी का थाल में ने सजा सी मास छे पूर्व नगरी रत्नमयी वही बनारस पूरी तेरी छाया अर्घी चकित हो गया मोह तुम खो गया प्रभु की माया। हंसों से रोक दिए लाल हो तुम धर्मामृत जो बगा ज्ञाना। प्रभु तुम पंची कल्याण के स्वामी हो गई तीन लोकों में नामी मोक्ष रस में।
का कल्याण करते हो प्रभु जी, बिघ्न लई बने सजाया। अनर्घपद प्राप्ति अर्घम जयमाला पूर्ण महार्घम द्रवपामीति। पार्श्वनाथ की भक्ति में जो होते लवलीन चुके जिनवाणी का अर्घ हो चुका था, सीधे महार्घ लेंगे। जो चाव सो आचार श्री वजार पूजो, साधु पूजो भाव सो अंत वासित वेन पूजो, दाद शांति रचे गण पूजो दिगंबर गुरु चरण शब एत शब आसान, सर्वज्ञ भासे धराम दस विद्या में पूजो शत तजी भावना षोडश रत्ना त्रय जावना शिव नहीं हेलो रुजंत चंपापुरी पापापुरी सिद्ध क्षेत्र बुनमा साथी सह सिद्ध क्षेत्र बुनमा विद्यमान विस्थित अंकर बुनमा द्वाद संजन गमई बुनमा उत्तम समाधि दशक चंद्र में बुनमा अंतर्गम प्राप्ति अर्घम समुच्चय पुनमा अर्घम द्रवामिति। शांतिनाथे मुख ससियो निहारी सीमल दलिल पंचम चक्रवर्ती पदधारी, सोलम तीर्थम कर सुखकारी, हिमदिन रिमद पूजे जिने नायक, नमो शांति हित शांति विधायक, दिव्य विपटे भुवन की वर्षा वंदभुआ, शांति जिनेश शांति सुखदाई, जगत पूज पूजो शिरनाई, परम शांति दीजिए हम सब को, पढ़े थे पुनि चार संग को। पूजे जिन्हें मुकुर हार किरीट लाके, इंद्रादि देव और भोज पदार्थ जाके, सो शांति रात वरवंश जगत प्रदीपे, मेरे लिए करहो शांति सदा अनुपे। शंभूजकों को प्रतिपालकों को, यतीनकों को यतिनायकों को, राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को ले, कीजे सुखी है जिन शांति को दे। होवे सारी प्रजा को सुखवलित हो धर्मधारी नरेशा, होवे वर्षा समय पे तिल भन्ना रहे व्याधियों का अंदेशा, होवे चोरी ना जारी सुस्मय बरते होना दुष्काल मारी, सारे ही देशधारी जिन पर विश्व को जो सदा सुखकारी। जल छोड़े चंदन घात शांति करो सब जगत में विश्वासों का हो पठन, सुखदा लाभ सत्संगति का, सदवित्तों का सुजस करके दोष ढांकूं सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं, तोलो से उचरण जिनके मोक्ष जोलो न पाऊं, तब पद मेरे ही में मम ही आपके पुनीत चरणों में, तबलो लीन रहूं प्रभु जबलो न पाया मुक्ति पद मैंने। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कछु कहा गया मुझसे, क्षमा करो करुणा कर छुड़ाओ भव दुख से। हे जगबंद जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलहारी, मरण समय सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबुध सुखकारी, शांति भक्ति समाधि भक्ति प्रत्या पुष्पांजलि छे वेदों का अवसर करो मैं नो बाढ़ मुख लारा 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 ला हो लारा 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 ला। प्रभु से बढ़कर दुनिया में, प्रभु से बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और, जो वहाँ पर आज मन की बात आ गई। लगी टूट आवाज और विसर्जन भी नहीं, कृपा करो भगवान। ओ मंत्रहीन धनहीन ओ क्षमा करो राखो मुझे, देव शरण की है। श्रद्धा से आराध्य पद पूजे शक्ति प्रमाण, पूजा विसर्जन में करूं सदा करो कल्याण। प्रभु पूजा विधि विसर्जनम करोमि, अपराध क्षमापण भवतु जहाँ जहाँ जहाँ। श्री जनवर की आसिका लीजिए, शीश चढ़ाएं, भव भव के पातक कटें, दुख दूर हो जाए। नमोस्तु भगवान। थोड़ा पुष्प छेपण करें मंडप पर, पीले चावल ओम राम रीम